भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है, बैसाख का माह चल रहा है और 5 मई को प्रदोष काल का दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, 5 मई को प्रदोष व्रत है। जितनी भी महिलाएं व्रत रहती हैं, जितनी भी बहनें व्रत रहती हैं, उनके लिए गुरुदेव जी ने आज इतने अचूक उपाय बताए हैं। अगर आप प्रदोष काल के दिन अगर इन उपायों को आप कर लेती हैं, तो आपके घर में अगर धन से रिलेटेड समस्या है, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आपके अंदर चिंता बनी रहती है कि उस व्यक्ति का विवाह होगा कब, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, घर में आके कलेश करता है, या अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है, आपको लगता है कि मेरे घर में इतना सारा कर्ज जो मैंने ले लिया है वो चुकेगा कैसे, या आपके घर में ये भी समस्या है कि आपके घर का जो बच्चा है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, आपको लगता है कि ये अपने जीवन में कब सक्सेस होगा, इसकी बुरी संगतों से हम तंग आ चुके हैं। तो इन सारी समस्याओं का आपको गुरुदेव जी ने प्रदोष काल के दिन करने के लिए बताया है। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के दिन इन उपायों को करता है, तो उसकी जितनी भी समस्या है जो मैंने आपको बताई हैं, वो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना 1 से 1.5 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी के बहुत सारी कथाएं होती हैं। उन कथाओं में बहुत सारे लोग उनको पत्र के द्वारा भी उनसे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में ये समस्या है। जो मैंने आपको जितनी भी समस्या बताई है, वो सब उन्होंने समस्या पूछी। तब गुरुदेव ने उनको बोला कि मैं आपको जो उपाय बताऊंगा तो बैसाख माह के आपको प्रदोष काल के दिन करना है। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में ये उपाय कर लेगा, उसके घर में जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद गुरुदेव जी के बताए गए उपाय वो भक्त करते हैं और फिर से 2 से 3 महीने बाद वो कथा में आते हैं और इस बार फिर से वो पत्र लिखते हैं गुरुदेव को और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो हमें बताया था उपाय, हमने उसको घर में जाके किया। हमारी जो भी समस्या थी वो जड़ से एकदम खत्म हो चुकी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो आप भी सोच रहे होंगे, आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर के जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा परेशान था, धन से, कर्जा से, जो व्यक्ति नशा करता है, इन सारी चीजों से परेशान था, उसकी जो समस्या है वो खत्म हो गई। तो भक्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय बताया। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम बताऊंगा डिटेल में कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको उपाय में, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो मेरी आपसे बस यही दरखास्त है कि वीडियो को एकदम आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। और अब तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो है 7 बेल के कांटे वाला उपाय। जी हाँ भक्तों, कौन सा उपाय? 7 बेल के कांटे वाला उपाय। अब इस उपाय में आपको चाहिए क्या? 7 बेल के कांटे। अब ये आपको जो उपाय है वो प्रदोष काल के दिन ही, मैं आपको इसमें 3 उपाय बताऊंगा। 3 के तीनों उपाय आपको प्रदोष वाले दिन ही करना है। एक तो भक्तों 5 मई को प्रदोष का दिन है और एक 20 मई को प्रदोष का दिन है। तो जो भी भक्त अगर 5 मई को नहीं कर पा रहे हैं तो वो 20 मई को प्रदोष काल वाले दिन कर ले, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी उपाय मैंने बताए हैं आपको, वो प्रदोष काल वाले ही दिन करने हैं। इस दिन आप अगर उपाय को करते हैं तो उसकी अलग ही महत्व बढ़ जाती है। तो इसमें आपको यही चाहिए, 7 बेल के कांटे और उसके बाद 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भर के आपको लेके जाना है, कहीं मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। बस यही चीज का स्मरण रहे। और उसके बाद जब प्रदोष काल का दिन आता, मतलब 5 मई का दिन आएगा, उसमें आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठ जाएं और नहा धो के स्नान करके आपको सीधा वही 7 बेल के कांटे और 1 लोटा जल लेके सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। तो जिसके घर में बहुत ज्यादा धन की कमी है, बहुत ज्यादा लोग वहां के परेशान रहते हैं, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, या आपको लगता है कि मेरा बच्चा नशा करता है या गलत संगत में पड़ गया है, तो इन सब के लिए गुरुदेव जी ने पहला उपाय बताया है। तो इसमें आपको ये करना है कि सुबह जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट आपको भगवान की पूजा अर्चना आरती करनी है। उसके बाद ही आप उपाय करेंगे। गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त करते क्या है, जल्दीबाजी में उपाय करते हैं और उसके बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो फिर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए। तो बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जब भी आप उपाय करने जाएं तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि 5 से 10 मिनट पूजा आरती अर्चना आराधना, उनका नाम का स्मरण कर ले भगवान भोले का, तब जाके उपाय करें, क्योंकि आपका मन तब तक शांत हो जाता है और शांत मन से किया गया उपाय वो आपका जरूर ही फलदायक होगा। अब क्या करना है, जो 7 बेल के कांटे आप लिए थे वो शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है। कहाँ पर? शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है।
और आपको वहां पर अपना नाम और गोत्र बोलना है, या अगर जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा नशा करके कलेश मचा रखा है घर में, या आपके बच्चों को आपको लगता है कि वो गलत संगत में न जाए, तो उसका नाम और गोत्र बोलना है। मतलब जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसी का नाम और गोत्र आना चाहिए। उसके बाद आपको मनोकामना बोल देनी है, और जो 1 लोटा जल लेकर गए थे घर से भर के, वो आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको अपने घर की तरफ चले आना है। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय। अब मैं आपको बताऊंगा मनोकामना प्राप्ति का उपाय, कि आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे आपके कोई नौकरी लगने वाली है, या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या कैरियर से रिलेटेड है, या बिजनेस से रिलेटेड है, या कोई जॉब कर रहे हैं, किसी से रिलेटेड कोई भी मनोकामना है आपकी, तो इसके लिए गुरुदेव जी ने प्रदोष काल वाले दिन बहुत ही अच्छा सा उपाय बताया है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल चाहिए। अब भक्तों ध्यान रहे, जो 5 कनेर के फूल लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे फूल चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद आपको चले जाना है सीधा शिव जी के मंदिर पे, और महादेव का नाम का स्मरण करते करते, मंत्र का जाप करते करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे, तो आपको करना यह है कि जो 5 कनेर के फूल लेकर गए थे वो 5 जगह अलग अलग रखना है शिवलिंग पे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्रमांक वाइज, ये आपको करना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको आप कॉपी में लिख ले। आपको ये नहीं कि पहले किसी कहीं और, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वहां आपको फूल रखते जाना है, ठीक। सबसे पहले तो आपको शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर आपको पहला कनेर का फूल रखना है। उसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाले जगह पे रखना है। अब अशोक सुंदरी का स्थान अगर आपको नहीं पता, तो दाएं हाथ में होता है अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल रखना है। उसके बाद हस्त कमल वाले जगह पे रखना है आपको तीसरा फूल, और चौथा फूल रखना है आपको गणेश जी जहां पर विराजमान होते हैं शिवलिंग पर। अब गणेश जी नहीं पता होगा तो गणेश जी हो गए बाएं हाथ में, दाएं हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान हो गया, बाएं हाथ में गणेश जी का स्थान हो गया। वहां पर आपको चौथा फूल रख देना है, और 5वां फूल जलाधारी वाले भाग पे, ठीक। जलाधारी वाले भाग पे आपको 5वां फूल रख के आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर आप किसी और के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको उसका नाम और गोत्र बोलना है, और आपको मनोकामना बोल देनी है समस्या बताकर। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त कोई भी इस बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है क्रमांक वाइज, उसके घर में जो भी मनोकामना से रिलेटेड समस्या है उनकी वो अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय पे जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए सफेद चंदन। अब सफेद चंदन को क्या करना है, 1 लोटा जल जो आपने भरा था उसको उसमें डाल दे, ठीक। चंदन को आप मिला ले, पाउडर फॉर्म में आता है सफेद चंदन, आप उसको पाउडर फॉर्म में मिला ले जल में, और उसके बाद सीधा चले जाइए आप महादेव के मंदिर पे। जो भी भक्त, गुरुदेव जी कहते हैं, जो भी भक्त चंदन वाले जल को प्रदोष काल के दिन अगर शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उसकी जो भी समस्याएं हैं जीवन से, चाहे धन से, चाहे कर्जा से, चाहे सास बहू में अच्छे से नहीं बन रही, चाहे घर में कलेश होता रहता है, या किसी से बहुत ज्यादा रंजिश और आपको डर रहता है कि वो मेरा कुछ बुरा ना कर दे, तो बस आपको क्या करना है, वो सफेद चंदन वाला 1 लोटा जल जो आपने बनाया है उसको जाके प्रदोष काल वाले दिन सुबह या शाम को कभी भी किसी भी वक्त आपको वो अर्पित कर देना है। और अपना जो समस्या चल रही है वो आपको बोलनी है, नाम और गोत्र तो बोलना ही है आपको, और प्लस आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है भगवान भोले बाबा से। भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय अगर आप ये तीनों में से कोई भी उपाय करते हैं तो आपको इसकी सफलता जरूर मिलेगी, आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के एकदम लास्ट तक अगर आप पहुंच गए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए हर हर महादेव।